मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। वक्त ने इस रिश्ते को एक नया अर्थ दिया है नीलाक्षी। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है ना। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बता भी नहीं सकता। जब रिश्ता होता है ना तो दोनों तरफ की चीजें देख ली जाती हैं, और वो मैं देख रही हूँ। सगाई तो नीलाक्षी की होने वाली है, तुम्हारी नहीं। क्या जानती हो तुम? नीलाक्षी हमारे खानदान का खून ही नहीं। नीलाक्षी मेरी बेटी है। इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया तो ये सच्चाई सारी दुनिया को बता देंगे। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं देखना चाहता था नील, मैं देखना चाहता था कि उस ख्वाब के करीब पहुंचकर एक इंसान क्या महसूस करता है। नील, तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों? कैसे? हाँ? पता नहीं, जब खुशियां सामने हो तो उन्हें खोने का डर तो होता ही है ना। अगर वो खो जाए तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं नील, ऐसा मत कहना, प्लीज ऐसा मत कहो। कभी कभी अपनी कही बातें भी लग जाती हैं। नील, नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मुझे माफ कर दो। लगता है मेरी कही बातें मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है। जो सपने हमने देखे थे, जो ख्वाब हमने सजाए थे, वो अब टूट चुके हैं कृष्णा। वो अब टूट चुके हैं। वो अब टूट चुके हैं। जिंदगी इम्तिहान तो लेती है नीलाक्षी, लेकिन हम दोनों से इतना बड़ा इम्तिहान लेगी
ये मैंने सोचा नहीं था। क्यों नीलाक्षी, क्यों? जेठ जी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने कहा सादर प्रणाम जेठ जी। आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद उन्हें दिया जाता है मजली बहू जिनके दिलों में बड़ों के लिए अदब होता है। इज्जत होती है, सम्मान होता है। अब इज्जत और आबरू की बात आपसे क्या की जाए। अब आप जब इन लोगों को अपने साथ लेकर आई तो मुद्दे की बात की जाए। मैं भी मुद्दे की बात करने ही आई हूं भाई साहब। जितना इस खानदान की मर्यादा का ख्याल आपको है, उससे कम ख्याल कहीं मुझे भी नहीं। और नीलाक्षी मेरे लिए भी कोई गैर नहीं थी। गैर नहीं थी, अब हो गई है। हाँ, गैर हो गई। वो इस लिहाज से कि उसकी रगों में हमारे खानदान का खून नहीं है। मछली बहू, क्यों? सच्चाई रास नहीं आई? और अगर नहीं आई तो इसमें हमारे इस खानदान का दुर्भाग्य है। इस ठाकुर खानदान पर कलंक है। ठाकुर खानदान के माथे पर कलंक है। और अब ये आप ही के द्वारा जग जाहिर होगा। ये सब आपकी जिद की वजह से। क्यों झूठ को सच साबित करने पे लगे हैं आप? दिल की आवाज को सुनिए। दिल की आवाज में आत्मा की आवाज होती है। जो इल्जाम आप नीलाक्षी पे लगा रही हैं, उसके खून पे लगा रही हैं, सरासर गलत है। महज एक इल्जाम है, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं उसका। मतलब साफ है मछली बहू। क्या अब भी आपको यह बताने की जरूरत है? ये सब इन एहसान फरामोश लोगों की एक साजिश है। जीजा जी, चुप रहिए आप। मछली बहू, आप समझती क्यों नहीं? ये सब इन लोगों की एक साजिश है। ये इस घर से, इस खानदान से नीलाक्षी के जरिए रिश्ता जोड़ना चाहते हैं।
मैं ये रिश्ता किसी भी हालत में कभी भी टूटने नहीं दूंगा। यही जिद, यही जरूरत से ज्यादा विश्वास जिसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, आपके खानदान को मिटा कर रख देगा। क्या क्या मिटा के रख देगा? आपके ये बेबुनियाद खोखले आरोप? आरोप नहीं भाई साहब, सच्चाई। लाओ दीपक, देख लीजिए, इसमें नीलाक्षी की असलियत को देख लीजिए। ये लीजिए टेप, इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि नीलाक्षी की रगों में किसका खून है। आप जिस नीलाक्षी को अपने छोटे भाई सुरेंद्र प्रताप की बेटी समझ रहे हैं, देख लीजिए और सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे ये किसके पाप की निशानी है। काकी, ये तस्वीरें जो कह रही है और ये कसट जो कह रहा है, क्या जरूरी है कि ये सब सच हो? तो सच क्या है तुम ही बता दो सबके सामने।
जेठानी जी, काश सच कुछ और होता। अब आप भी सोचिए, आपकी भी लड़की है रिमझिम, मेरी भी लड़की है रीना और कंचन। अब आप भी सोचिए, अगर यही हालात रहा तो हमारे खानदान में कौन अच्छे घर का आदमी रिश्ता लेकर आएगा? जब वक्त आएगा तब सोचेंगे मछली बहू। भाई साहब, वक्त तो आ गया, अब वक्त क्या आएगा? आज अगर आपने नीलाक्षी के भाग्य का फैसला नहीं किया तो ये खानदान की मान मर्यादा परंपरा सब सुबह धूल चाटती नजर आएगी और इस बदनुमा दाग को अब छुपा नहीं पाएंगे। भाई साहब, बाबूजी की छोड़ी हुई इतनी बड़ी पुश्तैनी हवेली जो आज दूध की तरह चमक रही है, जिसे आप मर्यादा के खून से सींचने की बात करते आ रहे हैं, एक पल में कालिखों से पुत जाएगी। जेठानी जी, अब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, इन तस्वीरों पर यकीन नहीं, तो आप इस नीलाक्षी से ही पूछ लीजिए ना। अगर इसके खून में हमारे खानदान का इतना सा भी अंश होगा तो सच ही निकलेगा इसके मुंह से। नीलाक्षी, अगर तुम्हारी आंख का पानी मरा ना हो तो सच बोलो। हाँ नीलाक्षी, अब तो सच बोल ही दो। नीलाक्षी, कम ऑन, बोलो ना, सच क्या है? क्या है सच? आप ही पूछिए ना जेठानी जी। चुप क्यों हो नीलाक्षी? अगर तुम सुरेंद्र की बेटी हो तो इन तस्वीरों में कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? बोलो नीलाक्षी। तुम्हारे आंसू मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मुझे जवाब चाहिए कि सच क्या है। बड़ी ताई जी, सच कोई दिए की लौ की तरह नहीं होता कि हवा का झोंका आकर उसे बुझा दे। वो सूरज की तरह होता है, तपकर भी जलता है। और ये जल रहा है सबके सामने। ठीक है, अगर आप कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। नीलाक्षी, बड़े ताऊ जी, आप भी मान लीजिए इस बात को और कर दीजिए वो फैसला जो ये सब चाहते हैं। फैसला तो तुम्हें करना है नीलाक्षी। अब बताओ, क्या ये सच है? बोलो नीलाक्षी, क्या ये सच है? हाँ। फैसला हो चुका है, सगाई की तैयारियां करो। ये बहुत गलत है। अपनी औकात मत भूलो। तेरे पति की एकमात्र निशानी अपने जीवन का बलिदान दे रही है। तुम जानती हो रहा है तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगे। मैं नीलाक्षी की सगाई नहीं होने दूंगी। मुझे इस हक से महरूम मत करो। अगर वो इसी तरह झुके रहे तो ठीक है, वरना उन्हें मैं घुटनों पे ले आऊंगी। हम तो सिर्फ नीलाक्षी के साथ रिश्ता दौलत के लिए जोड़ते। ये सगाई नहीं होगी नीलाक्षी। अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा,